औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ एहतिज़ार आपने कई दफ़ा ये लफ्ज़ सुना हुआ होगा और कई दफ़ा एहतिज़ार की हालत में किसी शख्स को भी ज़रूर देखा होगा। एहतिज़ार उस आखिरी वक्त को कहते हैं जब इंसान की रूह कब्ज़ हो रही होती है, उस हालत को हालत एहतिज़ार कहते हैं। मैं आपको आज दो मौतों का जिक्र करने लगा हूँ, दो ऐसी अमवात कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इन दो अमवात के जिक्र से पहले मैं एक आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है वो सुनाता हूँ। सैयदुल मुरसलीन से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके गुजारे और अख्ताम पे आखिरी वक्त पे नाफरमानी खुदा में मर जाए तो रसूल खुदा फरमाते हैं उससे इस ज़िंदगी में और इससे पहली ज़िंदगी के बारे में भी पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा शख्स जो इब्तदाई ज़िंदगी तो जैसे ही गुजर गई लेकिन आखिरी वक्त उसका फर्माबरदारी में गुजर जाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उससे पहले वाली ज़िंदगी के बारे में उससे नहीं पूछा जाएगा। अब फाइनल कौन करेगा कि आखिर वक्त कौन सा वक्त है। इसीलिए हदीस मुबारक में जिक्र है कि हर वक्त इंसान को इस हालत में रहना चाहिए कि किसी वक्त भी मौत का फरिश्ता आ सकता है। बस दफ़ा इंसान इस उम्मीद में या इस खुशी में कि मैं आखिर उम्र जाके तौबा कर लूँगा और अभी जैसे ज़िंदगी गुजार रहा है गुजारता रहे, तो आखिर वक्त को मुअय्यन कौन करेगा? किसने आखिर वक्त को मुअय्यन करना है? हमारे बस में आखिर वक्त की बात नहीं है। इसलिए हज़रत ईसा से एक रिवायत है कि हज़रत ईसा अपने हवारियों से बयान करते हैं कि लोग कहते हैं कि बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए, तो फरमाते हैं कि मैं ईसा कहता हूँ कि इब्तिदा नहीं, इख्तिताम, वो आखिरी ईंट, वो आखिरी वक्त इंसान का अच्छा गुजरे वो मुहिम है। वो आखिरी वक्त में या आखिरी वो ईंट मुहिम है कि कैसे लगी है, या वो आखिर इस दुनिया से मुलाकात खुदा के लिए जब गया है तो किस हालत में गया। एक शख्स की मोटरवे पे ड्यूटी थी, कहता है कि मैं बैठा हुआ था और अचानक बड़ा जोरदार धमाका हुआ, बाहर निकले गए तो एक्सीडेंट था और उसमें अमवात हो चुकी थी और कुछ हालत एहतिज़ार में। मैंने एक शख्स को गाड़ी से निकाला और उसे कहा कि इसका वक्त आखिर है, इसे कलमा पढ़ा। मैंने कोशिश की, कलमा की। जब मैं कलमे को शुरू करता था वो गाना शुरू कर देता था, जब मैं कलमे को शुरू करता था वो गाना शुरू कर देता था। मैं बड़ा परेशान हुआ। अब देखिए उसकी इख्तिताम कैसे हो रही है, जैसे जिंदगी गुजारी थी उसका इख्तिताम उसी हालत, उसे कलमा की समझ ही नहीं आ रही। जैसे बोलता है वो साथ गाने की आवाज़ निकालता है, गाना पढ़ता है। और इसी तरह वही शख्स बयान करता है कि इसे एक और मौके पर इसी तरह एक एक्सीडेंट हुआ और हालत एहतिज़ार में था वो शख्स। उस हालत एहतिज़ार में मैंने देखा कि वो कुरान पढ़ रहा है। मैंने देखा इसका वक्त आखिर है, इसे कलमा पढ़ा दो। मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया तो वो भी साथ साथ कलमा पढ़ना उसने शुरू कर दिया। तो ये होता है, देखिए आखिर वक्त ना मुअय्यन हमने करना है और ना ये हमने मुअय्यन करना है कि हमारी आखिर वक्त में कैसे गुजरेगी। जैसे गुजारेंगे, जो जिंदगी आपकी गुजर रही है वो डिपेंड करती है आखिर वक्त पे कि जिस तरह आप गुजार के आएंगे एंड भी उसी तरह होगा, जिस तरह आप इब्तिदा लेके आएंगे आपका इख्तिताम भी उसी तरह होगा।